Okay, the first topic first is economic. This is an under in advantage partnership of partnership. Advantage of partnership में तीन मैंने बताया था आप लोग को, लीगल एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज एंड मार्जिनल एडवांटेज. Legal advantage is completed. Okay, yesterday we had completed. Now economic advantage. Economic का मतलब क्या होता है? जिससे कि हम कुछ आय करते हैं, मीन्स इनकम होता है हमको, ठीक है, मतलब पूरे पैसे से रिलेटेड रहता है. देन फर्स्ट इज मोर फाइनेंशियल रिसोर्स. ठीक है, हम इकोनॉमिक जैसे बताया, इकोनॉमिक में किस तरीके से एडवांटेज होगा पार्टनरशिप को. In partnership form of business, more capital can be managed because every partners has got his own manner. ठीक है, मतलब जो हर एक पार्टनर्स है वो अपना खुद का जो है इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मोर कैपिटल यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है. Secondly, the financial and trader also started trusting and joint activities of the partner. और secondly क्या है कि यहाँ पर फाइनेंशियर्स और ट्रेडर्स एक दूसरे के ऊपर फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. ओके, जिसके कारण जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेस यहाँ पर हमेशा अच्छा होता है, ज्यादा होता है. ओके, नाउ सेकंड इज बेटर क्रेडिट पोजीशन. पार्टनरशिप में क्रेडिट पोजीशन, क्रेडिटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छी होती है, मींस उधार में आप किसी से ले सकते हैं रिसोर्सेस वगैरह. अगर आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो यू कैन परचेज एज अ क्रेडिट. ओके, क्रेडिट मतलब उधार में आप ले सकते हो. तो यहाँ पे क्योंकि पार्टनर्स अगर ज्यादा होते हैं बिजनेस में अगर पार्टनर्स अगर ज्यादा होते हैं तो क्या होता है कि वहां पे चांसेस होता है कि उनका खुद का एक रेपुटेशन, इमेज, ठीक है, जिससे कि लोग, सामने वाले लोग जो रहते हैं वो ट्रस्ट करके क्रेडिट में दे देते हैं, उधार में दे देते हैं. ओके, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा जो है आगे जाके वापस कर देता है. दैट्स वाई बेटर क्रेडिट पोजीशन, इसलिए यहाँ पे जो है क्रेडिटिंग पोजीशन रहता है पब्लिक लोग से बहुत ही अच्छा होता है. नाउ थर्ड इज इकोनॉमी ऑफ मैनेजमेंट. All the function of the firm are performed with the help of different partners, so the firm need not require to appoint separate person to look after different section. मतलब यहाँ पर होता है कि एक तरीके से मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है. इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो रहता है फंक्शन पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं. दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग्स, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज. दैट्स वाई कि उनको मैनेजिंग पावर किस तरीके से, इकोनॉमिक को किस तरीके से, पैसे को किस तरीके से हमको मैनेज करके रखना है, ये उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है एज देयर एक्सपीरियंस. Now fourth is reduction in income tax. In comparison the joint stock company income tax burden is less in partnership. Income tax में जो है पार्टनरशिप में जो है इनकम टैक्स का जो बर्डन रहता है वो बहुत ही कम होता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, मतलब पार्टनर्स मिलके चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो इनकम टैक्स का जो बर्डन रहता है वो बहुत ही कम होता है. नाउ फिफ्थ इज मोर इनिशिएटिव. मोर इनिशिएटिव मतलब यहाँ पे देखो पार्टनर्स लोग के हार्ड वर्किंग के कारण जो भी उनका ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारे को जो है वो मेंटेन करते हैं उस पार्टनरशिप फर्म में. ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक अच्छा जो है रिजल्ट तैयार होता है. अगर वो हार्ड वर्क करते हैं, एक अच्छा अपना जो भी डेली का ड्यूटी है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो रेगुलर वे में करते हैं तो उनका जो परफॉर्मिंग है, रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है. तो इसलिए वो एक मोर इनिशिएटिव चीज बन जाता है. ओके, तो क्या होता है, उनका जो टर्नओवर रहता है साल भर का, जो भी मतलब प्रॉफिट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, ज्यादा रहता है, हाई रहता है, इट मीन्स. ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस 5 पॉइंट? किसी को भी कोई डाउट है 5 पॉइंट्स में से? पांचों पॉइंट में कोई डाउट है? ओके, डाउट रहेगा तो आप जो है पूछेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मैनेजरियल एडवांटेज. मैनेजरियल का मतलब होता है मैनेज करना, किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से, सिग्निफिकेंट वे से चीजों को रखना. ठीक है, चाहे उसमें आप इफिशियंसी लगाओ या इफिशिएंट लगाओ, दोनों जो है वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए. तो सबसे पहला है इम्प्रूव बिजनेस इफिशियंसी. इफिशिएंट पर्सन वर्क इन द फर्म. जो इफिशिएंट पर्सन का मतलब होता है क्या, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होते हैं, ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं, उनका जो है एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब बहुत ही जो ओवर थिंकिंग, जो मतलब बहुत अच्छा सोचते हैं. ठीक है, न्यू आइडियाज, ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, तो वैसे लोगों को जो है पार्टनरशिप फर्म में जो है वर्क करने को मिलता है.
तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दस स्पेशलाइज स्किल कैन बी अप्लाइड इन द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, द सफिशिएंसी इज जनरल शैल बी इंक्रीज, जिसके कारण जो है पार्टनरशिप का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ सेकंड इज कंसल्टेशन एंड करेक्ट डिसीजन। कंसल्टेशन का मतलब होता है कि आपस में पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप में एक पार्टनर के डिसीजन के बेस में जो है पार्टनरशिप नहीं चलती है, यहाँ पे सारे लोगों का कंसल्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंड होना। देन आफ्टर एक दूसरे के प्रति जो डिसीजन ले रहे हैं उनके प्रति सहमति देना। ठीक है, मतलब सहमति देना मीन्स उनका भी खुद का थॉट रहता है, मतलब कि जैसे कि मान के चलो किसी एक जन ने कहा तो उसने कहा, नेक्स्ट दूसरे किसी ने कहा कि नहीं शायद इससे बेटर ये ऑप्शन है, तो देन आफ्टर सब लोग कंसल्ट करते हैं वहां पे कि हाँ कि ये डिसीजन सही रहेगा। अगर सबकी सहमति होती है तभी जो है वो डिसीजन को आगे बढ़ाया जाता है, अदरवाइज उधर ही स्टॉप किया जाता है। इट मीन्स कि डेली के बहुत सारे डिसीजन बनते हैं, बहुत सारे एडवाइस आते हैं, बट उसमें से कुछ ही जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। So in a partnership consult among themselves, each partner has got a own friend circle and tries to seek the advice from the different sources, ताकि देखो, और ऐसा भी है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स होने के कारण उनके डिफरेंट डिफरेंट सर्कल, फ्रेंड सर्कल भी होते हैं। तो फ्रेंड सर्कल लोग से भी कुछ अगर जान लिए है ना उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो उसको भी जो है हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सबके कंसल्ट के बाद। देन थर्ड इज सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, चीजों को छुपा के रखना, सीक्रेट वे, टॉप सीक्रेट जो बोलते हैं ना वो। तो यहाँ पर सीक्रेसी बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है, चीजों को पब्लिश्ड मतलब पब्लिकली उसको डिस्क्लोज नहीं करते, किसी भी डिसीजन को सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट करते, देन आफ्टर दे डिस्क्लोज टू द पब्लिक। ठीक है, तो बहुत जल्दी पब्लिश नहीं करते हैं। जो भी टाइम पीरियड रहता है, जैसे ईयर एंडिंग में हो गया या मिड ए में हो गया, उसमें जो है रिपोर्ट किया जाता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना, मतलब होता है कि ऊपर नीचे जो होता है ना, मतलब कभी डिसीजन लिए लचीला। कभी नहीं लिए। हाँ, क्या बोला, लचीला, लचीलापन, हाँ यस, लचीला। तो इन द एब्सेंस ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज considered to the flexible organization because a partner can leave joined to the firm by the conveniencing the other partner. Similarly, the firm can also change the business if required. देखो यहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी कभी कभी चेंज होता है, कभी क्या होता है ना, पार्टनर चेंज कर दिया जाता है, या फिर पार्टनर जो है खुद ही निकल के किसी और फर्म में चला जाता है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे जो है एक फ्लेक्सिबल रहता है, डिसीजन का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। देन आफ्टर पार्टनर्स लोग का रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। जैसे कि मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे अभी पार्टनर है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो पार्टनर हट के कोई और पार्टनर आ गया, या फिर एक एक करके जा रहे हैं और एक एक करके जो है वापस आ रहे हैं, ऐसा भी होता है। मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, आना जाना लोगों का यहाँ पे लगे रहता है, पार्टनर्स लोगों का, जिसके कारण बिजनेस में कोई असर नहीं होता है, बिजनेस वैसे ही चलता है जैसे चलाते हैं। बस यहाँ पे मतलब पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं, या फिर बिजनेस का जो मोटो रहता है वो चेंज होता रहता है। मान के चलो पहले ये कुछ बना रहे, प्रोड्यूस कर रहे, प्रोडक्शन कर रहे, देन आफ्टर सम टाइम आफ्टर दे मैन्युफैक्चर समथिंग एल्स, कुछ और बना रहे होंगे। तो इस टाइप का जो है मैन्युफैक्चरिंग वहां पे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे रहती है। नाउ फिफ्थ इज मेरिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है आपस में तालमेल बिठाना। सो मोरल वैल्यू लाइक कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल हेल्प एक्सेट्रा डेवलप इन बिजनेस पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप में जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉर्पोरेशन मतलब एक फैमिली की तरह उनको रहना होगा, कि हाँ एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक फैमिली के अंदर भी पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो रहता है वो दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो आते हैं, एकजुट बनते हैं। ठीक है, मतलब एक फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, देन आफ्टर दे स्टार्टेड अप पार्टनर्स। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ना कि आपस में हमेशा झगड़ा कर रहे हैं और जो है चीजों को बिगाड़ बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो रिगार्डिंग दिस 5 पॉइंट्स, एनी डाउट? मैनेजरियल एडवांटेजेस में इन 5 पॉइंट्स में कोई भी डाउट है किसी को? एनीबडी हैव डाउट? 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे, मैनेजरियल एडवांटेज कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे किसी भी पॉइंट नो में? मैम। ओके, नाउ आई go through the next point.
नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने जो पढ़ा वो एडवांटेज था, मतलब सारा चीज अच्छा था। लीगल, यहाँ पर लीगल एडवांटेज अपन पढ़े हैं, इकोनॉमिक में क्या एडवांटेज जैसे ये पढ़े हैं, देन आफ्टर मैनेजरियल एडवांटेज है वो भी पढ़ लिए हैं, मतलब सारे चीज अच्छा अच्छा पढ़े हैं ना। अभी जो अपन पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। अब एक पार्टनरशिप का सबसे डिसएडवांटेज क्या है, मतलब होता है डीमेरिट्स। तो यहाँ पे भी वही सारा चीज है, लीगल डीमेरिट्स, इकोनॉमिक डीमेरिट्स एंड मैनेजरियल डीमेरिट्स। तो सबसे पहले हम लीगल डीमेरिट्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है अनसर्टन एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है बाहर निकल जाना, अनसर्टन का मतलब होता है कभी भी। ठीक है, कभी भी जो है पार्टनर्स बाहर निकल जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं, ओके, निधन हो जाता है, या फिर हो सकता है वो इंस्टॉलमेंट, वो पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गया हो किसी कारण से, पर्सनली वे में, मतलब पूरी तरीके से उनके पास नहीं है कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, वॉलेंट्री विड्रॉल, मतलब आगे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते बिजनेस को, इसलिए वॉलेंट्री विड्रॉल कर अपने आप को। वॉलेंट्री विड्रॉल का मतलब पता है ना, जैसे कि वक्त से पहले ही, मतलब जो टाइम पीरियड रहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ तक अपन चलाएंगे, कि एग्रीमेंट के अलावा एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट होती है, जिसके कारण वो पहले ही रिटायरमेंट ले लेता है अपना। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में देखना ये खासकर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्टनर लोग का जो रहता है वो इक्वली टाइम पे जो है कभी भी डिसॉल्व कर सकते, छोड़ के जा सकते हैं। इसीलिए पार्टनरशिप जो रहता है वो अनसर्टन लाइफ होता है। ओके, मतलब इस बिजनेस का कोई भी सर्टेनिटी फिक्स नहीं रहता है। अगर जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तब तक लोग काम करते हैं। जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि देखो जब अपन फ्रेंड रहते हैं तो हम एज इट इज हम अच्छा बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो है घटती है, घटनाएं घटती है ना। वहां पे पैसे की बात आ जाती है, प्रॉफिट की बात आ जाती है। कोई काम कर रहा है, कोई पार्टनर कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो सोचेगा कि मैं ज्यादा क्यों एफर्ट करूं, मैं अकेला ही एफर्ट करूंगा तो फिर मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। वो तो कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहा तो उसको तो प्रॉफिट मिलना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी थिंकिंग जब आती है ना, तो पार्टनर्स लोग जो है, एक फ्रेंड भी टूट जाता है और एक पार्टनरशिप जो बिजनेस रहता है वो भी टूट जाता है। सेकेंड इज डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। किस तरीके से जो है डिफिकल्टी इन पार्टनर्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बता रहे हैं कि जो भी क्या बोलते हैं, जो भी कोई डिसीजन लेता है, ठीक है, कोई भी मान के चलो आपस में कोई भी अगर कंसर्न करते डिसीजन लेते हैं, तो वो दूसरे पार्टनर में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। अंटिल सच टाइम द फंड इन्वेस्टमेंट बाय द वन पार्टनर इन द बिजनेस आर ब्लॉक्ड एट द लिस्ट टेम्परली। मतलब यहाँ बता रहा है कि किस तरीके से जो है लोग अपना जो जो भी इंटरेस्ट ऑफ वो है वो उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं पार्टनर्स लोग। ठीक है, खासकर जैसे कि मान के चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, देन इंटरेस्ट ऑन, देन सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बहुत सारा चीज रहता है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी पार्टनरशिप में, ये आप इस साल तक थियरी पढ़ रहे हो, नेक्स्ट ईयर में इसी का पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल है, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे जो है इंटरेस्ट रहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन सैलरी, देन कमीशन, देन प्रॉफिट, बहुत सारी चीजें रहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है जल्दी ट्रांसफर करना नहीं चाहते कोई पार्टनर। ठीक है, उनको लगता है कि उन्हीं को मिले, मतलब एक डिसएडवांटेज जो है यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कोई इंटरेस्ट ले रहा है काम में, कोई नहीं ले रहा है, तो उसको पैसा ज्यादा क्यों मिले। ठीक है, मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलना चाहिए, या फिर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो कैपिटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हो सकता है कोई बजट, कोई फंड लेके नहीं आ पा रहा है, तो उसको जो है हम कम प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन वो वर्क हार्ड उतना ही कर रहा है जितने बाकी लोग कम कर रहे हैं, मतलब बाकी लोग से ज्यादा वर्कआउट ये कर रहा है, बिजनेस में ज्यादा ध्यान ये दे रहा है। ठीक है, जो फंड नहीं लेके आ पाया है, तो इससे क्या होता है, एक ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है। ठीक है, थर्ड इज लाइबिलिटी आफ्टर द डिसोल्यूशन। लाइबिलिटी आफ्टर डिसोल्यूशन का मतलब हो रहा है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप अगर हम बंद कर देते तो टोटली तरीके से, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी रह ही जाता है। सिर्फ पार्टनरशिप में नहीं होता, ये कंपनीज वगैरह में भी होता है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि हमको देना है, हमारे मतलब हमारे सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनको हमको पैसे बाहर के लोगों को देना है या फिर लोन देना है। तो ये सारी चीजें लायबल जो है डिसोल्यूशन की बात जो है हमको पहले उनको पे करना पड़ता है, देन आफ्टर कुछ प्रॉफिट बचा तो पार्टनर्स लोग आपस में बांट सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ये तीनों पॉइंट? यस मैम। ओके, यस मैम।
नाउ थर्ड इज इकोनॉमिक डिमेरिट्स। अभी हमने जो पढ़ा वो लीगल डिमेरिट्स था, अभी जो है इकोनॉमिक डिमेरिट्स है। फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल, the resources of capital investment in the capital are larger, but it is compared to the capital to the sole tradership, the amount of capital and resources not very large। ठीक है, अगर इसको सोल ट्रेडशिप से अकॉर्डिंग अगर अपन मतलब कंपेयर करेंगे तो उतना ज्यादा जो कैपिटल नहीं होता है। ओके, जितना एक अकेला सोल ट्रेडर इन्वेस्ट करता है, हर पार्टनर जो है उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल का सिचुएशन बनता है। ओके, देखो एक अकेला इंसान अगर मान के चलो 2 से 3 करोड़ रुपए अगर अपने बिजनेस में लगाता है, ठीक है, अपना एक खुद का सोल प्रॉपर्टरशिप बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि किसी कोई पार्टनरशिप मिलके वो 2-3 करोड़ रुपए एक अकेला लगाएगा? ऐसा बहुत रेयरली होता है। इन्वेस्ट कर, क्या पता आगे जाकर लॉस हो तो मेरे को लॉस बर्डन, तो वहां पे लिमिटेड कैपिटल रहता है, तो इन्वेस्टमेंट वहां पे क्या करते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, कम कर देते हैं। नाउ सेकंड इज लिमिटेड क्रेडिट। Due to the limited number of partners, their limited capital, their credit facility have also become limited। ठीक है, यहाँ पे जो फैसिलिटी, जिस तरीके अगर मान के चलो किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स अगर कम होते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं, अगर इतने होते हैं तो यहाँ पर लिमिटेड क्रेडिट की फैसिलिटी बन जाती है। मतलब लोग उतने ज्यादा पब्लिकली नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा गुडविल नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, लोगों को उतना जानते ना हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि एक लिमिटेड कैपिटल हो जाता है। हमने जो यहाँ पे पढ़ा था इकोनॉमिक एडवांटेज में, कि सेकेंड पॉइंट में था बेटर क्रेडिट पोजीशन। तो बेटर क्रेडिट पोजीशन अगर आप देखोगे यहाँ पर अच्छा बता रहा है और यहाँ पर बुरा बता रहा है। यहाँ पर डिसएडवांटेज इसलिए बता रही क्योंकि यहाँ पर कम पार्टनर्स की बात कर रहा है, और वहां पे बेटर जो बोल रहा है, यहाँ पे बेटर क्रेडिट पोजीशन के बारे में जो बता रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वहां पे ज्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं, ओके, 20 या फिर 20 से कम, है ना, तो जिसके कारण वहां पर क्रेडिट जो है फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। नाउ थर्ड इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रावेंगेंस। एक्स्ट्रावेंगेंस का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स हैव मेंटालिटी ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सो द बिकम spendthrift। They know that the weight of expenditure will be divided among the all partners। okay, मतलब ज्यादा उन लोग जो है खर्चीले नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब अब फर्म में जितना कम एक्सपेंसेस हो उनके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाएगी तो पार्टनर्स लोग में ही चुकाना पड़ेगा, तो उन लोग चाहते हैं कि कम एक्सपेंसेस में जो है बिजनेस अच्छा रन कर सके, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे कम कर देते हैं। ओके, ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करते, ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चे अगर नहीं करते हैं तो प्रॉफिट भी कम हो जाती है, और प्रॉफिट भी पार्टनर्स लोग को कम मिलती है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज लेस मोटिवेशन फॉर प्रॉफिट। लेस मोटिवेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि कम प्रॉफिट की उम्मीद यहाँ पे लोग, मतलब पार्टनर्स लगा के रखते हैं। अगर पार्टनर्स लोग को लगता है कि हाँ अगर डेवलप कर रही है तो प्रॉफिट ज्यादा ही होगा, और अगर मान के चलो लिमिटेड पार्टनर्स है, पार्टनर्स अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, एक अकेला उस फर्म में जो है पार्टनर सिर्फ काम कर रहा है, बाकी पार्टनर्स उतने अच्छे से एफर्ट नहीं लगा पा रहे, दिमाग नहीं लगा पा रहे, तो ऑब्वियसली वहां पे जो है प्रॉफिट उतना हाई नहीं होगा। मैंने इसको चेंज नहीं किया ना, जस्ट वेट। तो यहाँ पे जो है लेस प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट जो होगा वो सिचुएशन बन जाता है। पार्टनर्स डेवलप अ फीलिंग दैट द प्रॉफिट अर्न विल द डिस्टर्ब among all, and so no partner devoted extra labor and time, that is therefore have less motivation of work for work। नाउ मैनेजरियल डिमेरिट्स। मैनेजरियल डिमेरिट्स का मतलब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है डिले डिसीजन। डिले डिसीजन मतलब कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा डिले होता है, बिकॉज सबका कंसल्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबका डिसीजन एग्री होना बहुत जरूरी है, और एक ही डिसीजन में, ये नहीं कि सब अलग अलग डिसीजन बता रहे हैं, है ना। प्रॉफिट बिजनेस एक ही है, फर्म एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, भले से पार्टनर बहुत सारे क्यों ना हो, लेकिन डिसीजन भी एक ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर डिसीजन लेने में बहुत ही लेट हो जाता है। डिले मतलब होता है लेट हो जाना।
नाउ सेकेंड इज फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट. फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पावर ऑफ मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन ऑल द पार्टनर्स व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिवाइडेड. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे पार्टनर्स लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना चालू कर देते हैं, जिससे कि जो होता है पार्टनर्स लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है. मीन्स एक तरीके से जो है आपस में झगड़ा होता है. ठीक है, बहस डिबेट्स वगैरह ज्यादा होता है. व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, जो कि बहुत ही गलत तरीके से जाता है. नाउ थर्ड इज, जब गलत तरीके से जाता है तो क्या होता है कि पार्टनरशिप छोड़ के पार्टनर्स लोग चले जाते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब होता है यहाँ पे लाइबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा हो, ठीक है, और अगर लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी. द बिगेस्ट डिमेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. Partners always fear that their personal property will utilize to pay off the business debt. अगर बिजनेस डेप्ट, अगर मान के चलो बिजनेस में कोई भी लाइबिलिटी होती है, तो उनका खुद का घर का मतलब खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब जहां वो रहते हैं, घर पे जहां पे रहते हैं, वो भी दाव पे लग जाता है. इवन कभी कभी ऐसा होता है कि वाइफ के जो सोने गहने होते हैं, ठीक है, वो भी दाव पे लग जाता है. तो देयर आर सो मेनी फियर्स अमंग द पार्टनर जब भी कुछ ऐसा होता है तो. Hence person hesitate to become a partners in a firm. इससे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि फर्म में पार्टनर्स जो है फर्म में ना आए, मतलब ना इन्वॉल्व हो. इस वजह सोल ट्रेडिंग मतलब ओपन कर ले, ऐसा भी सोचते हैं लोग. नाउ नाउ फोर्थ इज लिमिटेड एबिलिटी. लिमिटेड एबिलिटी का मतलब होता है, देखो हर जगह अगर अगर लोग अगर इतने ही ज्यादा अगर एबल है, ठीक है, कैपेबल है, नॉलेज है, तो वो जो है कुछ और रास्ता ढूंढते हैं, जैसे कंपनी ज्वाइन करने का सोचते हैं या सोल ट्रेडिंग का सोचते हैं. ठीक है, लेकिन जो एक साथ जो डिपेंडेबल होते हैं ना एक दूसरे के, जैसे कि इनके बिना मेरा काम नहीं होगा, इस टाइप के जो डिपेंडेबल पर्सन होते हैं ना, वही जाके ना आगे जाके ना पार्टनरशिप बिजनेस ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी थोड़ी कम होती है, लिमिटेड होती है. ओके. सोल ट्रेडर के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करते सोल ट्रेडर के कंपैरिजन में, तो उनके जो पावर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, स्किलिंग है, देन आफ्टर और भी सारे टेक्निकल स्किल्स वगैरह होते हैं, वो सारे कम होती है, जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि तुम जो है कंप्यूटर का सब काम संभाल लेना, तुम जो है ऑफिशियली वर्क संभाल लेना, ऐसा टाइप का. तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं पार्टनरशिप में. तो इसलिए यहाँ पर लिमिटेड एबिलिटी हर एक पर्सन में थोड़ी थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर यही एक साथ हो जाती है ना, तो वो एडवांटेज ही होती है. नाउ फिफ्थ इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस. लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में जो है कांट एंजॉय पब्लिक कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. देखो लीगल फॉर्मेलिटीज से पार्टनरशिप में बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है, जिसके कारण पब्लिक जो है उनके ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करती है. तो जिसके कारण जो है पब्लिक जो पब्लिसिटी जो अफेयर्स होते हैं वो बहुत ही कम होता है. Now, sixth is secrecy. Secrecy is not maintained in the firm because each and every activity is required to the disclosure of the each and every partner. Secondly, the conclusion and this conspiracy amongst the partner may be causes a point of doubt in the mind and outsider dealing with the company. मतलब यहाँ बता रहा है कि सीक्रेसी मतलब जो मान के चलो फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर 4-5 पार्टनर है, ठीक है, एक डिसीजन ले रहे हैं. अब उन लोग वहां पे उस कंपनी में उस फर्म में जो है बहुत सालों तक काम किए हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम ना दे हैव सम कॉन्फ्लिक्ट टू ईच अदर. कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनके बीच, मतभेद हो जाता है. ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो भी डिसीजन है वो तो एक्सपीरियंस ले लिया वहां पर रह के कि हाँ इसको ऐसे मैनेज करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा डिसीजन लेते हैं, ऐसे टाइम पे ऐसा करते हैं. ठीक है, उन्होंने वहां पर बहुत सारा नॉलेज ले लिया. अब क्या करते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ झगड़ा होता है, तो क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेते हैं. तो क्या होता है, वो जो यहाँ पे दिमाग लगाया सबका, जो यहाँ पे देखा कि हाँ ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, तो वो क्या करता है, जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो चीज को डिस्क्लोज कर देता है, मतलब सबके सामने लेके आ जाता है कि मैं यहाँ काम करता था तो इस टाइप का डिसीजन लेने से ऐसा ऐसा हुआ, तो हमको ऐसा डिसीजन लेना रहेगा, नहीं लेना रहेगा. इट इज डिपेंडेबल द पार्टनर्स. ठीक है, तो ये सीक्रेसी मेंटेन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, कहीं ना कहीं जाके अपनी वाइफ को बोल दिए घर पे जाके, और वाइफ पूरे
सारे मोहल्ले को बता रही कि ऐसा ऐसा हुआ इनके बिजनेस में, है ना, या फिर किटी पार्टी हो रहा तो उसी में बता दिए। तो एक सीक्रेसी जो रहता है वो वहां पे मेंटेन नहीं हो पाता, जितना भी सीक्रेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो दिस आर द थिंग्स। तो मैनेजरियल डिमेरिट्स इज ओवर। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स? कोई भी डाउट है अभी तक जो मैंने आज पढ़ाया? कोई भी डाउट है क्या आप लोग को? यार यस मैम। हाँ पूछो। इसका ना फर्स्ट पॉइंट अभी जो समझाया ना डीमेरिट्स का, उसका फर्स्ट पॉइंट। डीमेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट मतलब अनसर्टेन एग्जिस्टेंस। यस मैम। अनसर्टेन एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि कभी भी जो है पार्टनरशिप जो है, कभी भी कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़ के चले जा रही है। ठीक है, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? कभी भी। और पार्ट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है बाहर निकल जाना। हो सकता है कोई पार्टनर अचानक से खत्म हो गया हो, या फिर कोई बीमार पड़ गया हो जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहा है तो छोड़ देना। देन किसी का मान के चलो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है तो नहीं कंटिन्यू कर पा रहा तो उस टाइम पे छोड़ देना। मतलब कोई सर्टन पीरियड नहीं है, मतलब फिक्स ये नहीं है कि यही पार्टनर जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे जो होता है चेंज होते रहते हैं पार्टनर्स। ओके। यस मैम। एनीबडी? एनीबडी एल्स? और किसी को कोई डाउट है? नो वन? देन शैल आई नो। स्टॉप दिस मीटिंग? यस मैम। Okay, now I end this meeting. Okay, tomorrow we will start type of partnership. थैंक यू मैम। Okay, welcome.